बात ये रही नेगेटिव होने से थोड़ा सा लोगों को उत्साह क्या हुआ है, एक एसोसिएशन वाले ने कहा कि भैया मेरे को पुलिस वाले का फोन आया कि हमारा सम्मान करो, सारे थानों में जाके किसी बंदे का फोन आया तो कोई इसी चक्कर में घूमता रहा। इसी चक्कर में सारा ये सोशल रिसर्च छूट गया। विश्व में भय और आतंक का माहौल बना हुआ है, सब जगह पैनिक क्रिएटेड है, किंतु सौभाग्यवश प्रभु की कृपा से भारत अभी भी इस महामारी के बहुत अधिक प्रभाव से अपनी रक्षा और बचाव करने में धर्म भूमि होने के कारण सफल और कामयाब हुआ। किंतु सभी नागरिकों को चाहिए कि सरकार ने लॉकडाउन के अंतर्गत जो गाइडलाइंस दी हैं, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का आदेश दिया है, सभी लोग उसका पालन करने का प्रयत्न करें ताकि किसी भी एक व्यक्ति की लापरवाही की सज़ा दूसरों को ना भुगतनी पड़े। क्योंकि जो व्यक्ति कानून तोड़ता है वह सिर्फ खुद को संकट में नहीं डालता बल्कि अपने परिवार, आसपास के परिवेश, समाज और दूर दराज को भी अपनी गलतियों की सज़ा भुगतने के लिए मजबूर और विवश करता है। मैं एक आग्रह और सभी समर्थ और सक्षम लोगों से करना चाहूँगा कि उन्हें अपनी शक्ति और ताकत के मुताबिक समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ परोपकार करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। महाकवि भर्तृहरि ने बहुत सुंदर बात कही, विभाति काय करुणा परानाम परोपकारेर नातु चंदनेन। चंदन का लेप करने से शरीर की कोई शोभा नहीं होती, व्यक्ति की शोभा अपने शरीर को परोपकार, दूसरों के भले और कल्याण के कार्य में लगाने में होती है। परोपकार तन मन धन सभी तरह से किया जा सकता है। जिसके पास जो भी साधन है वह अपने उस साधन से डिप्राइव्ड और वंचित वर्ग के लोगों को जीवन की बुनियादी मौलिक सुविधाएं और आवश्यकताएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें और इस तरह मानव होने का फ़र्ज निभाने का प्रयत्न करें। प्रकृति के कण कण से जब हमें परोपकार की प्रेरणा मिलती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ जल स्वयं नहीं पीती, तो मानव को भी अपने सुख साधनों को सिर्फ अपने और अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जो लोग अभाव ग्रसित हैं, पुण्य की दृष्टि से कुछ कमज़ोर हैं, उन्हें भी कुछ देकर उनकी ज़रूरतें पूरी करने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा करके हम सच्चे मायने में मानव कहलाने के अधिकारी और हकदार बन सकेंगे। तो मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा, सबको प्रेरित करना चाहूँगा कि संकोच मत करें। दान देने के लिए, सहयोग करने के लिए किसी वरिष्ठ परिस्थिति की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी स्पेयर है, आप उदारतापूर्वक दूसरों को देकर पुण्य लाभ अर्जित करने का प्रयत्न करें। और आज के इस सुअवसर पर विशेष रूप से हमारे श्री गिरीश अरोड़ा जी आइए। ऐसे आत्म मनोहर साधना केंद्र में आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और श्रद्धेय, परम श्रद्धेय पीयूष मुनि जी के नेतृत्व में जो इस वैश्विक महामारी के दौरान सेवा की जा रही है, जैसे यहाँ का स्लोगन भी है अन्नदान महादान, और उसको चरितार्थ करते हुए परम श्रद्धेय पीयूष मुनि जी के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से लंगर सेवा ये की जा रही है। आज का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं विशेष रूप से पीयूष मुनि जी का, राहुल जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको और ताकत दे, शक्ति दे और इस वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से ये संस्थान सेवा के कार्य में लगा हुआ है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, इनको इस सेवा का फल ईश्वर अवश्य दे, ऐसी भी मेरी ईश्वर से कामना है। पिछले कई दिनों से शहर की अनेक सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाएं इस सेवा कार्य में लगी हुई हैं और गिरीश अरोड़ा जी ने भी कहा कि सेवा जो है वो मिलजुल करके होती है और ये एक अनूठा प्रमाण केवल और केवल भारत में ही देखने को मिलता है। मैं
अधिक ना कहते हुए इस संस्थान के सभी प्रबंधकों को, सेवादारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और करनाल की जनता से और प्रदेश की जनता से एक अपील करना चाहूँगा, एक आग्रह करना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन समाप्त नहीं हुआ है। हम सब ने जैसे हम पहले से तपस्या करते हुए, साधना करते हुए और अपनी इच्छाओं को मार करके, इन इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए लॉकडाउन का पालन करते रहे हैं, वैसे ही हम अब लॉकडाउन का पालन 3 मई तक करेंगे। और 3 मई तक हम सब ने एक संकल्प के साथ, क्योंकि इस समय में संकल्प ही हमारे पास विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है, तो मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, करनाल वासियों से ये अपील करूंगा